महाराष्ट्र में कैबिनेट का इंतजार मंगलवार को खत्म हो जाएगा। इस विस्तार में कास्ट, क्रीड और रीजन तीनों का ख्याल रखा जाएगा। इंडिया टीवी को संभावित मंत्रियों की लिस्ट मिली है कि मंत्रिमंडल अभी छोटा होगा, जिसका दूसरा एक्सपेंशन सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों पर फैसला आने के बाद होगा। क्या बनेगी शिंदे मंत्रिमंडल की सूरत, किस किस की होगी एंट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। जून में ही बन गई थी महाराष्ट्र सरकार। सबको था मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। अब महाराष्ट्र में मंगलवार को होगा कैबिनेट विस्तार, मंगलवार को खत्म होगा मंत्रिमंडल का इंतजार। मगर मंगलवार का विस्तार नहीं है पूरा विस्तार। जी हां, आजादी के अमृत महोत्सव से पहले सरकार की एक शक्ल जरूरी थी। शिंदे और फडणवीस की शपथ को 35 दिन से ज्यादा हो गए। विरोधियों, खासकर शिवसेना की ओर से लगातार तंज किए जा रहे थे, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी था। बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है। कैबिनेट विस्तार में इस देरी की असल वजह यही थी। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो उसमें भी ज्यादा मंत्री इसी वजह से नहीं रखे गए। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जो कि बेहद ही छोटा होगा। इसकी वजह है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 16 समर्थक विधायकों का अपात्रता का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, और यही कारण है कि इतने दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा रहा था। लेकिन विपक्ष और राज्य की जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था, जिसके कारण आखिरकार अभी मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। इसके पीछे की भूमिका भी ये है क्योंकि शुक्रवार की देर रात जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक हुई थी। करीबन 2 घंटे से लंबी ये बैठक चली थी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार करने पर सहमति बनी थी। फॉर्मूला भी जो है वो तय हुआ है। बीजेपी की हिस्सेदारी जो है 60% रहेगी, 60%, तो एकनाथ शिंदे गुट की हिस्सेदारी सरकार में 40% रहेगी। और इस बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 2 दिन दिल्ली दौरे पर गए, जहां पर भी वो बीजेपी के नेताओं से मिले, और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद आज एक बार फिर नंदनवन, जो कि मुख्यमंत्री का निवास है, सरकारी निवास, वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में करीबन 1.5 घंटे तक बैठक हुई। और इस बैठक के बाद ये फैसला तुरंत लिया गया कि अब बहुत हो गया, अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए 9 अगस्त की तारीख और सुबह 11 बजे का समय राजभवन में तय किया गया है, और उसके अनुसार जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं उनमें भी जाति से लेकर क्षेत्र तक का ध्यान रखा गया है। इन नामों में एक आध फेरबदल हो सकता है। शिंदे गुट से जो मंत्री बनेंगे उनमें पहला नाम गुलाब राव पाटिल का है, जो उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव ग्रामीण से विधायक है। 1999 से एरंडोल से विधायक थे। जाति से ओबीसी हैं। पहले पान की गुमटी लगाते थे, इसलिए बगावत के बाद आदित्य और संजय राउत पान की टपरी वाला कहकर चढ़ाते थे। दूसरा नाम उदय सामंत का है। कोंकण रीजन के रत्नागिरी से विधायक हैं। 2004 में एनसीपी छोड़ी और शिवसेना ज्वाइन की। 2004 से लगातार विधायक हैं। मराठा हैं और शिंदे के भरोसेमंद हैं। अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। शिंदे गुट की नई कार्यकारिणी में भी शामिल हैं। तीसरा नाम है दादा भूसे का, जो उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव आउटर से विधायक हैं। मराठा हैं और 2004 से लगातार विधायक रहे। अघाड़ी सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए थे। चौथा नाम संदीपान भूमरे का है। ये भी मराठा हैं। औरंगाबाद जिले की पैठन विधानसभा से 1995 से 5 बार विधायक रहे। अघाड़ी सरकार में रोजगार गारंटी स्कीम और बागान मंत्री रह चुके हैं। मराठवाड़ा में शिवसेना के बड़े नेता गिने जाते हैं। 5वां नाम शंभूराजे देसाई का है। वो भी मराठा नेता है। पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन विधानसभा से विधायक हैं। अघाड़ी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 6वां नाम बच्चू काड़ू का है, जो विदर्भ के अमरावती का ओबीसी चेहरा है। अचलपुर से प्रहार जनशक्ति पार्टी से विधायक है। अघाड़ी सरकार में भी मंत्री रहे। इन्हें भी शिंदे गुट से ही मंत्री बनाया जा सकता है। यूं तो सारे नाम सूत्रों के जरिए ही सामने आ रहे हैं, मगर शिंदे गुट से 7वां मंत्री कौन होगा, इस पर भी कयास लग रहे हैं। एक नाम दीपक केसरकर का है। दीपक केसरकर शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं और कोंकण रेंज में
शिवसेना को मजबूत करने में उनका बड़ा रोल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका मंत्री बनना तय है, मगर वो अगले विस्तार में भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में आपको जल्द पता चलेगा। अभी कोई नाम तय नहीं है। आज रात या कल सुबह नाम फाइनल होंगे। एक अंदर काफ़ी दिनों से हम काम करते हैं। मैं 25 साल से एमएलए हूं और ये मैं आपको पहले ही बताया कि मुझे राजकारण का जो अनुभव है, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से चुन के आता हूं वहाँ 3,20,000 हिंदू भाई है, 50,000 मुस्लिम है, तो भी लगातार मैं 25,000, 30,000, 35,000 इतनी लीड से हर बार चुन के आया हूँ। एक बार विधान परिषद पे भी मैं काम कर रहा हूँ। विधानसभा में 100 वोट से हारा था, तब मुझे विधान परिषद में काम करने का मौका दिया गया। ये सारे मुद्देनज़र अगर आपने देखे तो मुझे लगता है कि जो भी जिम्मेदारी जिस तरह से दी जाएंगी उसका फ़ायदा मराठवाड़ा और औरंगाबाद ज़िले से लेके तो मराठवाड़े को होगा। मैं 3 बार पालक मंत्री धुलिया का रह चुका हूँ, संपर्क मंत्री मैं 5 जिले का था। ये सारे चीज़ें अगर देखा गया तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ काम करने का अगर चांस मिला, संधि मिली, तो उसका फ़ायदा मराठवाड़े से सहित महाराष्ट्र के तमाम एरिया को देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं कार्यकर्ता हूँ और अपने कार्य के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। आइए अब बीजेपी विधायकों का जिक्र कर लेते हैं, जिनके नाम बतौर विधायक सामने आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस तो उप मुख्यमंत्री हैं। चर्चा है कि उन्हें गृह मंत्रालय भी दिया जा सकता है। उनके अलावा पहला नाम राधाकृष्ण विखे पाटिल का है, जो पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा नेता हैं। शिरडी विधानसभा से 1995 से विधायक हैं। कांग्रेस एनसीपी सरकार में भी कृषि मंत्री थे। जुलाई 2019 में बीजेपी ज्वाइन की। पिछली फडणवीस सरकार में भी मंत्री रहे। बाला साहब विखे पाटिल के बेटे हैं। बेटा सुजय अहमदनगर से सांसद। पवार परिवार के धुर विरोधी हैं और मोदी के गुडबुक हैं। दूसरा नाम सुधीर मुनगंटीवार का है, जो विदर्भ के वैश्य परिवार से आते हैं। चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर विधानसभा से 4 बार चुनाव जीते हैं। 2009 से 2013 तक महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। पिछली फडणवीस सरकार में वित्त और वन मंत्री नितिन गडकरी के बेहद करीबी हैं। तीसरा नाम गिरीश महाजन का है। उत्तर महाराष्ट्र के खानदेश से ओबीसी गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। जलगांव जिले की जामनेर सीट से 1995 से लगातार विधायक हैं। फडणवीस सरकार में मेडिकल एजुकेशन मंत्री थे। महाराष्ट्र भर में मेडिकल कैंप आयोजित किए। संघ की गुडबुक में हैं और देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड माने जाते हैं। चौथा नाम चंद्रकांत पाटिल का है। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं। मराठा हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछले चुनाव में पुणे से चुनाव लड़े और जीते। फडणवीस सरकार में राजस्व जैसे बड़े विभाग के मंत्री थे। पांचवा नाम विजय कुमार गावित का है। उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से 1995 से विधायक हैं। आदिवासी हैं और 2 बार आदिवासी विकास मंत्रालय संभाला है। पहले एनसीपी में थे और 2014 में बीजेपी ज्वाइन की। छठवां नाम सुरेश खाड़े का है। सांगली जिले के मिरज से विधायक हैं। पश्चिम महाराष्ट्र का दलित चेहरा है। फडणवीस सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे। और 7वां नाम अतुल सावे का, जो ओबीसी है। मराठवाड़ा के औरंगाबाद पूर्व से 2014 से विधायक हैं। 2019 में फडणवीस सरकार में राज्य मंत्री थे। औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ओबीसी चेहरे को जगह दी जा सकती है। आइए अब कहानी को ठाकरे सेना की ओर मोड़ते हैं। ठाकरे सेना के स्वयंभू चाणक्य संजय राउत अब न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल चले गए हैं। ईडी ने उनकी आगे की रिमांड नहीं मांगी है। संजय राउत के वकील का दावा है कि ईडी ने और रिमांड इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उनके पास राउत से पूछताछ के लिए कुछ था ही नहीं। पहले सुनिए उनके वकील ने क्या कहा। ईडी ने खुद ही जुडिशियल कस्टडी की मांग की, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि आगे और कोई बाकी तथ्य उनके पास नहीं रहा होगा। इसके लिए उन्होंने जेसी की मांग की और कोर्ट ने उसको ग्रहित धर के जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। उनकी दवाइयां मेडिकल वगैरह के लिए उनको पहले से जो ऑर्डर थी उसी को कंटिन्यू रखा है। उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, वो एक हृदय के पेशेंट है, तो उनको उनकी दवाइयां उनके जो डॉक्टर ने लिख के दी है उसका आदेश है कि उनको घर का खाना और दवाइयां उनको उचित समय पे मिलनी चाहिए।
मगर ईडी ने जो अदालत में कहा है वो ज्यादा दिलचस्प है। ईडी के मुताबिक अलीबाग की यह जमीन खरीदने के लिए कैश के जरिए पैसे दिए गए थे, जिसके बाद ईडी ने विक्रेताओं को सम्मन किया। उनमें से 3 ने अपने बयान में कहा कि ठीक उतना ही कैश मिला था जितना कागज में मेंशन है। 2 विक्रेताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार वालों ने बताया कि उन्हें इस डील की जानकारी है और पैसे कैश में मिले थे। प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर किया गया था। ईडी ने कहा कि रिमांड की जरूरत तो नहीं, लेकिन जांच महत्वपूर्ण स्टेज पर है, लिहाजा आरोपी संजय राउत को जेल में रखा जाए। राउत बाहर रहे तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आज उनको देखो, आपको पता होगा लास्ट 9 दिन से संजय राउत जी जेल ईडी के कस्टडी में थे, लेकिन आज उनको जेल कस्टडी हुआ है और जेल कस्टडी के हिसाब से आज संजय राउत साहब को ऑथर रोड जेल में लाया है। आप सबको पता है कि संजय राउत के ऊपर लास्ट 2 महीने से ईडी का टेंशन चल रहा था। संजय राउत चाहते थे सरेंडर हो सकते थे तो ईडी उनसे पीछे नहीं लगती थी, लेकिन संजय राउत ने लास्ट 30 से 32 साल शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके साथ काम किया है और इसीलिए बाला साहब हम उद्धव ठाकरे की जगह बाला साहब को हम उद्धव साहब की जगह पे देख रहे हैं। हम उद्धव साहब को धोखा दे नहीं सकते, उनसे गद्दारी कर नहीं सकते, इसीलिए हम झुक नहीं सकते। इसीलिए संजय राउत ने ईडी को बीजेपी को शरण न जाते हुए अपने ईडी के हाजिर हो गए। आज उनको जेल कस्टडी हुआ है। संजय राउत ऑथर रोड जेल में। ये सब चर्चा में हमारे वकीलों से होगी, तब हम लोग चर्चा करवा के जेल बेल के लिए करें। इधर आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा उनकी खराब तबीयत के चलते स्थगित हो गई है। शिव संवाद यात्रा का तीसरा चरण 9 और 10 अगस्त को जलगांव, मालेगांव, नासिक और भिवंडी ग्रामीण में आयोजित किया गया था। आदित्य ने इन इलाकों के शिव सैनिकों से माफी मांगी, मगर एक बार फिर शिंदे सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर डाली। उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार पर तीखा तंज किया। 2 लोकांचं जे जम्बो कैबिनेट आहे, 2 लोगों की ये जंबो कैबिनेट है। इसमें असली मुख्यमंत्री कौन है पता ही नहीं चलता। शिंदे के आगे से कभी माइक खींच लिया जाता है, कभी बोलने के लिए कागज दिया जाता है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये सरकार किसकी है। विदर्भ में बाढ़ आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सब बातों पर इस सरकार में जवाब देने के लिए कौन है? अभी जो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, अस्थायी का मतलब ही है कि ये सरकार गिरने वाली है। ये अस्थायी मुख्यमंत्री दिल्ली से कभी कभी महाराष्ट्र आते हैं और जहाँ जहाँ मेरा दौरा होता है उसके बाद इन्हीं जगहों पर चले जाते हैं। हे जेव्हा होत होतं तेव्हा दुसऱ्या बाजूला या महाराष्ट्रात 6 लाख कोटी एवढी गुंतवणूक करू शकलो। बहरहाल शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने विरोधियों का मुंह बंद कराने का इंतजाम कर लिया है। मंत्रिमंडल का अगला विस्तार भी होगा, मगर इसके लिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से फुल प्रूफ का ठप्पा चाहती है। तब तक 16 की सरकार ही काम पर रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।